us now from Mumbai is a very special guest, not a familiar face on television, but the man who pulls the strings behind the scenes. Om Mathur, all important General Secretary of the Bharatiya Janata Party, exceedingly close to Party President Amit Shah and a favorite of Prime Minister Narendra Modi as well. He's been stationed in Mumbai, masterminding the BJP campaign in the state. He's joining us now. ओम माथुर जी, स्वागत है आपका हेडलाइंस टुडे पे। इस कैंपेन को आपने बहुत हद तक मास्टरमाइंड किया, पर्दे के पीछे से आपने इसको गाइड किया। 120 सीटें बीजेपी की, जब आपकी हमारी मुलाकात हुई चुनाव के दौरान आपने कहा था कि 144 150 तो आराम से पार होंगी। कुछ हद तक आप मानेंगे कि पार्टी के लिए झटका है, जिस उम्मीद थी, जो उम्मीद बंधी थी आपकी, वो पूरी नहीं हुई। देखिए राहुल, मैं इसको झटका नहीं मानूंगा। 25 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 168 सीट पर गई है और हमें टाइम कम मिला। उसके बावजूद भी मैं मेरी महाराष्ट्र की पूरी यूनिट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र का कोई ऐसा रीजन नहीं छोड़ा जहां हम जीत करके नहीं आए हैं। निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन पहली बार अकेले चुनाव लड़ना, यानी 168 सीट पे तो हम कभी लड़े ही नहीं, उसके बावजूद भी सभी जगह उम्मीदवार खड़ा करना, ये हमारी रणनीति का एक लक्षण था। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता का परिश्रम था कि जिसने महाराष्ट्र के चारों तरफ कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसमें हम अच्छी मात्रा में जीत के नहीं आए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा। तो है। इसके साथ वाकई आप 46 से बढ़ के 120 हो गए, 121 हो गए, ये वाकई में प्रेजवर्दी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग हुए हम, लेकिन जो आप लोगों ने दर्शाया, समझाया, जताया कि आप लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में जीत हुई लोकसभा चुनाव में, जैसे बिहार में जीत हुई, क्लीन स्वीप, मोदी की सुनामी, कम से कम आप ये मानेंगे कि हवा चल रही थी लेकिन सुनामी नहीं थी ये। नहीं, देखिए यहाँ पे भी मोदी जी की हवा थी। महाराष्ट्र की जनता 15 साल के कुशासन को से ऊब चुकी थी। जनता चाहती थी कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, महाराष्ट्र कांग्रेस मुक्त हो, इसलिए जनता ने निर्णय किया था। लेकिन क्यों कि पिछले 25 सालों से हम साथ साथ लड़ रहे थे और अलायंस टूटने के बाद अकेले लड़े, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी सोच थी वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये मोदी जी की ही लहर थी, मोदी जी की ही जो पिछले 150 दिनों में इन्होंने जो विकास का रोड मैप बनाया है, उसी का परिणाम है कि हम आज 120 तक पहुंचे, 122 तक पहुंच रहे हैं। सर, मातोश्री में जब हमारी तमाम सेना के नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने आपको डायरेक्टली आपको ब्लेम किया अलायंस टूटने की वजह। उन्होंने कहा कि ओम माथुर आ गए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र समझते नहीं, कोई हमारा इक्वेशन था नहीं, जिद कर रहे थे, बड़े अड़ियल थे, इस वजह से रिलायंस रिश्ता टूट गया। जब आपको ये लोग ब्लेम कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब इस परिस्थिति में शिवसेना और बीजेपी का दोबारा मिलकर सरकार चलाना, क्या यह संभव हो पाएगा माथुर जी? देखिए, शिवसेना क्या ब्लेम करे ये वो शिवसेना वाले जाने। हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस चुनाव में हम शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, यही हमारी बाला साहब ठाकरे के प्रति श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जाऊंगा। बीती तई बिताए आगे की सुध ले। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता, कहना चाहिए कुशल रणनीति के कारण सदूर पूरे महाराष्ट्र में एक ताकत के रूप में उभरी है और आगामी 5 साल महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं और बहुत जल्दी ही हम यहाँ एक अच्छा शासन स्थापित करने वाले हैं। नहीं, पर नहीं दिए। आप जो कह रहे हैं कि वर्डिक्ट पूरा बीजेपी के लिए है, लेकिन आप मेजोरिटी पे तो पहुंचे नहीं। अमूमन तो स्थिति कमोबेश जैसी दिल्ली में थी वैसी है कि यहाँ पे आप 32 सीटों पे थे, 36 का आंकड़ा था, आप बहुमत के बहुत नजदीक थे। हूबहू वैसा ही महाराष्ट्र में हो गया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो। नरेंद्र मोदी जी जो विकास का रोड मैप बना रहे हैं वो भी महाराष्ट्र में लागू हो। इसलिए निश्चित रूप से बहुत से बड़े लोग हमारे साथ आने वाले हैं। नहीं, पर ओम माथुर जी, मोदी ने कैंपेन के दौरान कहा कि आप मुझे सिंपल मेजोरिटी दो, मैं आपको गुड गवर्नेंस दूंगा। मेजोरिटी तो मिली नहीं। शिवसेना अभी से मांगे कर रहा है, कह रहा है कि हमें कैबिनेट में, सेंट्रल में मिनिस्ट्रीज चाहिए, हमें अच्छी मंत्रालय हमें मुंबई में चाहिए। ऐसे में जब आपको बार्गेन करना होगा, सौदेबाजी करनी होगी हर रोज, क्या आपको लगता है कि गुड गवर्नेंस का मोदी जी का जो वादा था वो पूरा नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में?
देखिए राहुल, इस विषय में थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, 2-4 घंटे और ठहर जाइए। किस तरह से हमको समर्थन मिलता है, शर्तें जो भी होगी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े दल के रूप में उभर के आई है। आपको जानकारी होगी 27.6% वोट शेयरिंग हमारा है इस समय। तीनों दल हमसे लगभग 10% वोट शेयरिंग पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठन कौशल्य दिखाया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास किया है। इसलिए निश्चित रूप से मानिए, आप 2-3 घंटे ठहरिए, ये निर्णय हमको सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा और यहाँ एक अच्छा शासन हम स्थापित करने वाले हैं। सर, अभी से कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाहर से सपोर्ट का ऑफर किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी बीजेपी को बाहर से सपोर्ट देने को तैयार है। क्या बीजेपी एनसीपी का समर्थन लेने को तैयार है सर? ये सारी चीजें हमारी पार्टी का, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है राहुल, ये पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करेगा, ये अभी तो एक प्रपोजल फडणवीस ने, देवेंद्र फडणवीस और जिनके साथ आपने बहुत क्लोजली काम किया, उन्होंने मेरे संवाददाता जुगल को बताया है कि हम एनसीपी से भी समर्थन लेने को तैयार हैं। ये बहुत अहम बात है। क्या इसका ये मतलब कि आप महाराष्ट्र के, बोलिए महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारी शर्त ये रहेगी कि हम अपने आप को भूल करके महाराष्ट्र का हित कैसे करें, लेकिन ये आखिरी फैसला सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। वो जो भी निर्णय करेगा। सर, आप पार्टी के प्रभारी हैं, आपने कैंपेन को मास्टरमाइंड किया। आपने मुंबई में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्या सलाह दी है? देखिए, हमारी सलाह यही है कि महाराष्ट्र पूरी जनता उनके साथ है और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़े, ये राय हमारी उनको है और वो जो भी निर्णय हमको देंगे हम उसे यहाँ लागू सर, आप घुमा रहे हैं, जलेबी बना रहे, सीधा जवाब दीजिए ना। कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज हमें दे के जाइए ओम माथुर जी। सारी खबर आपकी जेब में है, कुछ बता रहे हैं नहीं आप मुझे। एनसीपी का साथ लेंगे या शिवसेना का साथ लेंगे, ये बताइए। जलेबी नहीं बना रहा हूँ मैं, राहुल जलेबी नहीं बना रहा हूं। जलेबी तो महाराष्ट्र की जनता ने हमको खिला दी है, निश्चित रहिए। बहुत मुंह मीठा किया हमारा और हम निश्चित रूप से सरकार बना रहे। मुझे आप 2-4 घंटे और दीजिए, शाम को अपन दोबारा भी बात करेंगे। देखिए दृश्य क्या बनता। अभी तो एक प्रपोजल आया है, अब थोड़ी देर ठहरिए तो सही। क्या क्या प्रपोजल आते हैं हमारे पास, ये दी ना खबर आपने, करने दीजिए। ये दी आपने पहली खबर कि एक प्रपोजल आ गया है एनसीपी का। आपको उम्मीद है कि शिवसेना का भी प्रपोजल आएगा, फिर तोल मोल के चूज होगा? ये तो आपके चैनल दिखा रहे हैं, आप स्वयं बोल रहे हैं, हमारे पास नहीं है। तो आप स्वयं बोल रहे हैं, आप स्वयं दिखा रहे हैं। ओम माथुर जी, कह रहा हूं कि लग रहा है कि दिवाली के सीजन में इस वक्त पॉलिटिकल 3 पत्ती चल रही है। शिवसेना अपने पत्ते खेल रहा है, एनसीपी अपने पत्ते खेल रहा है, बीजेपी में आप लोग बैठे अपने पत्ते खेल रहे। 3 पत्ती का सीजन में लगता है वर्डिक्ट ने ऐसा किया कि सब 3 पत्ती खेल रहे बैठ के। बीजेपी के पत्ते, राहुल, बीजेपी के पत्ते तो जनता ने खेल दिए हैं, हमारे साथ जनता खड़ी हो गई है। हाँ, निश्चित रूप से हम बहुमत से थोड़े पीछे रहे, ये सर्वमान्य है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। लेकिन महाराष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़े। महाराष्ट्र का हित कौन चाहते हैं, महाराष्ट्र के आम आदमी का भला कौन चाहते हैं, महाराष्ट्र के किसानों का विकास कौन चाहते हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त कौन चाहते हैं, ऐसे सब लोग हमारे पास आएंगे और हम सब मिलकर के महाराष्ट्र को आगे की ओर लेके जाएंगे। अच्छा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ भाटिया इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। माथुर जी। ओम माथुर जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले अच्छे खुश मूड में हैं और शिवसेना वाले थोड़ा कह रहे हैं कि हमारे पास जब बात होगी तो हम देखेंगे। तो इस माहौल में शिवसेना के साथ ज्वाइन करना, आपको नहीं लगता कि रोज़ उनकी तरफ से कुछ ना कुछ डिमांड आएगी, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ वो टेंशन होगी आपको गवर्नमेंट चलाने में? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऑलरेडी पार्टी ने, जनता ने वर्डिक्ट, एक हमको बड़ा वर्डिक्ट तो दिया ही है निश्चित रूप से। तो अभी कहीं कोई स्थायी न तो दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन होता है। एक बार आने दीजिए, आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या आता है नहीं आता, अभी हमारे पास कोई आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस जैसे आदमी को, जो जिनके बारे में बहुत कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको आगे रखा और शिवसेना ने या किसी ने कहा कि ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर मत बनाइए, तो आपको तो दिक्कत ही होगी।
ऐसी कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं आई, न तो पार्टी ने की। देवेंद्र फडणवीस हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और स्वाभाविक रूप से चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और न तो ये कोई हमने आगे रखा है, न वो कोई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी है, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश काम करेगा। देवेंद्र यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, तो महाराष्ट्र उनके नेतृत्व में काम करेगा। न तो हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रपोजल आया, न कोई जातीयता के आधार सर, पर आप बार बार ये प्रपोजल की बात कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि शिवसेना आपके पास आएगा कि बीजेपी शिवसेना के पास जाएगी? नहीं, ये तो आप बोल रहे। अरे राहुल, आप बोल रहे, उसका मैं जवाब दे रहा हूं भाई। आप जो बोल रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं राहुल। हमारे पास आप ही कह रहे हो कि ऐसा कहा है, हमारे पास ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा अभी तक। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शिवसेना के पास बीजेपी जाएगी या शिवसेना बीजेपी के पास आएगी? देखिए, आज की तारीख में हम बड़े भाई हैं, बड़े दल है हमारा, तो जो भी आएगा हमारे पास आएगा। और नहीं आया तो देखें आगे क्या होता है। एक तो ये आपने अच्छी खबर दूसरी दी, बड़ी मुश्किल से कुरेद के आपसे खबर निकालनी पड़ रही है। आपने कहा कि आप बड़े भाई हैं, जो भी आएगा आपके पास आएगा। शिवसेना तो अभी तक आपके पास आई नहीं, एनसीपी आपके पास आ गई। अगर मैं 2 और 2 जोड़ के 4 करता हूं तो मतलब ये कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार चलाएंगे महाराष्ट्र में। राहुल देखो, अपने आप कोई बड़ा भाई नहीं बनता, ये तो जनता ने हमको बनाया है ना। जनता ने हमको बड़ी पार्टी बना के भेजा है, इसलिए मैं कहूं या नहीं कहूं उससे क्या होता है। नहीं, पर जैसे तो जनता ने हमको बनाया ना। पर आपका पूरा कैंपेन तो एनसीपी के खिलाफ था। आपने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट है, अजीत पवार भ्रष्ट हैं, आपने तमाम हमले किए। उसके बाद आप एनसीपी से कैसे सपोर्ट ले पाएंगे? क्या मॉरल अथॉरिटी रहेगी आपकी? नहीं, अभी कहाँ, अभी ये बात ही कहाँ हुई है। अभी तो आप उन्हीं के भाई हुई बात को आप अपने मन से बना रहे हो। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड इस विषय में निर्णय करेगा। वो जो भी निर्णय करेगा हम उसको यहाँ लागू करेंगे। अच्छा, वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट हैं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, नंबर क्रंचर डॉक्टर अशोक लाहिरी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। माथुर जी, ये एनसीपी का जो प्रपोजल राहुल बात कर रहा है, आउटसाइड सपोर्ट, कोई लड़की कोई लड़का को बताता है कि मैं प्यार करता हूं, तो वो तो कह नहीं सकते मत प्यार करो, शादी नहीं कर सकते, मगर प्यार करना तो इसमें कोई तो बैन तो नहीं है। तो एनसीपी अगर आउटसाइड सपोर्ट दे रहा है, मेरे सामने दिक्कत है कि मेरे सामने दिक्कत है कि मैं इन चीजों से गुजरा नहीं हूं ना। मेरे सामने ये दिक्कत है ना। मान गए माथुर जी, मान गए। वो ज्यादा ये प्रश्न कोई अनुभवी व्यक्ति से पूछते तो ज्यादा अच्छा बताता। अच्छा, एक चीज और बताइए, करना मुझे एक चीज और बताइए माथुर जी, पहले ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी फडणवीस साहब को सीएम बनाना चाहती है। अब जब आंकड़ा बहुमत के पीछे रह गया तो क्या आपको लगता है कि उन्हें सीएम बनाना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि नागपुर से आते हैं, ब्राह्मण हैं, आप खुद आरएसएस के बहुत चहेते हैं, आरएसएस के साथ काम किया, इनको पसंद नहीं करेगी शिवसेना। अब देखिए, नहीं देखिए आप ये सारे प्रश्न ऐसे ही हाइपोथेटिकल पूछ रहे हो, कोई मतलब नहीं इन प्रश्नों का। पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, हमारा विधायक दल तय करेगा। न तो पहले हमने ऐसा कुछ सोचा, न आगे भी सोचेंगे। पार्टी का कलेक्टिव लीडरशिप जो भी तय करेगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ओम माथुर जी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि अभी तो आप सब कह रहे हैं कि जब पार्टी की मीटिंग होगी तभी फैसला होगा। वी होप टू हैव यू बैक. For the time being, Om Mathur, thank you very much for joining us. A very important player in the new BJP setup at the center, Om Mathur, dispatched to Maharashtra because they felt that the campaign wasn't gaining traction in the way that it should have. He then took charge and virtually took all important decisions. He's also the man whom the Shiv Sena blames for the alliance getting split. But this is the new assertive BJP. Despite what we've heard from the other leaders, Om Mathur says, we are the elder brother. Whoever comes will come to us. The BJP will not go to anyone. Does that indicate that it will be tougher to stitch some sort of an alliance with the Shiv Sena, or will the Shiv Sena accept the reality that as of now, exactly half? Back, I want to go across very quickly to my colleague Jugal Purohit, who's got the BJP State Unit Chief of Maharashtra, Devendra Fadnavis, with him. Let's see what Devendra is telling. Jugal, take it over. And the man in blue that you're seeing on your screens, Devendra Gangadhar Rao Fadnavis,
the man who's been seen as one of the people's most important jobs, for the most important job. Here it is, Devendra Fadnavis coming here. Mr. Fadnavis, please. What is the future going to be like? BJP will form government in Maharashtra. Chief Minister will be Bharatiya Janata Party. The NCP has given you outside support. We have not decided anything as yet. All options are open. BJP will form government, that is certain. What about Shiv Sena? One last question. What about Shiv Sena, sir? All options are open. BJP president, there you heard it. Devendra Fadnavis talking exclusively through headlines today, saying that all options remain open for the Bharatiya Janata Party. It's confirmed that NCP has provided outside support. He's also said that they are now in talks with Shiv Sena. You're seeing the kind of reception that Devendra Fadnavis has got here in his home city of Nagpur. It's for the first time that he's arriving here after his party's handsome showing at the election. We're right now at the airport in Nagpur, and there is tremendous welcome which has been arranged for him by his party, by his friends, by his well-wishers, and of course by his family. You are seeing the tremendous excitement outside in the crowd for the man who may play an extremely vital role for the next administration. But Nikhil Sharma and Nagpur will go in sidelines today. Well, the drums can clearly sense where the winds of power are blowing. No other BJP leader, Siddharth, has got that kind of a reception anywhere. He's won handsomely in southwest Nagpur. Do you think he's the sure shot shoe-in to be CM? You know, I've been saying that my instinct tells me that he'll be the man. Also, don't forget, he was a very popular mayor of Nagpur at a very early age, 24 or something like that. So his father was there. He's an old family, old RSS and BJP family. So yes, he's got the support. And clearly, you saw publicly Mr. Modi and Mr. Amit Shah praised him. So he's the man, I would say. Now, how that works out with a possible ally is to be seen. That's, I think... You know what is going against him. We all know that. He's honest, he's clean. They believe he can do a Shivraj Singh Chauhan or a Modi for Maharashtra. That's the perception the RSS and the BJP top brass have of him. They also believe that several other BJP leaders got messed up with the corporate builder mafia in Mumbai. They think Devendra Fadnavis is an honorable exception. However, will they be able to bring the ally on board? Both options, Devendra Fadnavis told headlines today, are open. They're willing to consider taking support from the NCP, also consider taking support from the Shiv Sena. Where will it swing in the end? 6 p.m. is the BJP Parliamentary Party Board, and that's when I'll be back. For the time being, this is where we wrap up. It's been a long day, so we deserve a couple of hour break. Shivaru takes over, and then I'll see you back at 6 p.m. on Headlines today. Thank you very much.